अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। हम लोग चैप्टर 5 बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज की, एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द 3D पार्ट। ठीक है, आज के सवाल आई हैव 3 प्रॉब्लम्स टुडे और होपफुली आई विल बी एबल टू फिनिश ऑल 3 इन टाइम। अगर नहीं हो सका तो कम से कम 2 प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ठीक है, अगेन अप्रोच वही होगी कि हम लोग पूरा फाइनल आंसर तक का सोल्यूशन नहीं करेंगे। विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है इन प्रॉब्लम में, विच इज द पुली। यू नो व्हाट अ पुली इज, बट उसको हमने ट्रीट कैसे करना है इसको देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस सिस्टम को आपको, अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटेड है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बाद में आते हैं, पहले हम जरा इस सिस्टम को स्टडी कर लें कि इस सिस्टम में क्या हो रहा है। हमारे पास एक एक्सेल है, ये रॉड जो है BE, ये 2 बेरिंग्स के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, इनमें से एक जो है वो जर्नल बेरिंग है, एक थ्रस्ट बेरिंग है। एक लिवर लगा हुआ है एक एंड के ऊपर AB, उस पर एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रही है, और एंड E के ऊपर एक पुली लगी हुई है, और पुली के ऊपर से एक रोप पास हो रही है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट पुलीज इज कि पुली के ऊपर से जब भी कोई रोप या फिर कोई बेल्ट पास हो रही होगी, इट विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू द पुली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 2 पुलीज ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो assume these are perfect circles. अगर मैं पहली वाली पुली, लेट्स से इट इज पिन्ड एट द सेंटर, दूसरी वाली पुली इज पिन्ड एट द सेंटर, सही है। अगर एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द पुली। इसका मतलब क्या है कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द पुली। अब चाहे ये फोर्स किसी एंगल के ऊपर ही क्यों ना लग रही हो, दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, क्योंकि जो फोर्स पुलिस पे लग रही होती है, कोई भी केबल पुलिस से जब पास हो रही होगी, पुलिस से हट रही होगी, या कोई बेल्ट पुली के ऊपर से हट रही होगी, तो वो उसके टेंजेंट पे रिमूव कर होती है। ठीक है, तो दिस इज द इजी पार्ट अबाउट द पुलिस। पुलिस के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में मसला नहीं होगा। पुलिस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज बी द रेडियस ऑफ द पुलिस। सही है, तो ये एक छोटी सी बात है रिगार्डिंग द पुलिस। अब क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें हमें पता है। एक फोर्स लग रही है 720 न्यूटन्स की, सही। एक एंड पे पुली है, पुली में टेंशन केबल की अप्लाई हो रही है, ठीक है, टेंशन इज T। व्हाट वी नीड टू डू, हमारे पास एक जर्नल बेरिंग है एट D एंड थ्रस्ट बेरिंग है एट C। तो इफ यू रिमेंबर, हमने जो बात की थी, जर्नल बेरिंग जो होता है वो सिर्फ फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो अगर शाफ्ट का ये वाला एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर 2 फोर्सेस अप्लाई होंगी। जो जर्नल बेरिंग होता है वो सिर्फ 2 फोर्सेस अप्लाई कर परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट। अब इसमें हमारा x कोऑर्डिनेट ये है, y ये है, और z कोऑर्डिनेट ये है। तो शाफ्ट का एक्सिस z के अलोंग है, तो हमारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं इन x एंड y, रिएक्शन फोर्सेस एट D। हमने थ्रस्ट बेरिंग की बात ये की थी कि थ्रस्ट बेरिंग डज नॉट अलाउ फोर्सेस इवन अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, थ्रस्ट बेरिंग एट C, इसका मतलब ये है कि तीनों एक्सिस के अलोंग वी हैव रिएक्शंस। ठीक है, तो वी हैव CX, वी हैव CY एंड वी हैव CZ। क्वेश्चन में हमें करना क्या है? क्वेश्चन में हमें करना ये है कि हमें सारे रिएक्शंस निकालने हैं और केबल की जो टेंशन T है वो निकालनी है। 6 अननोन्स है, 6 इक्वेशन में फॉर्म करते हैं, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए। व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम न्यूमेरिकली, यू विल बी एबल टू कंपेयर योर रिजल्ट्स विद दिस। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच हमारी एग्जैक्टली सेम है। हमें समीशन FX लिखना है, समीशन FY लिखना है, समीशन FZ लिखना है, और फिर MX MY MZ लिखना है। ठीक है, तो समीशन FX लिखने इक्वल्स टू 0 लिखने के लिए, हाउ मेनी फोर्सेज डू वी हैव इन X? वी हैव CX, वी हैव DX एंड वी हैव T। सारी फोर्सेज जो है वो पॉजिटिव एक्स के अलोंग डायरेक्टली। नाउ रिमेंबर, इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्सिस सिस्टम है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू। सही, हम लोग नॉर्मली यहाँ पे एक्स एक्सिस लेते हैं, यहाँ वाई लेते हैं और जेड ऊपर लेते हैं, राइट। तो यू हैव टू सी इन अ प्रॉब्लम कि क्वेश्चन के अंदर कोई एक्सिस सिस्टम स्टेटेड है, तो यू हैव टू यूज दैट। यू कांट जस्ट एज्यूम दिस साइड टू बी वाई। सही है,
तो अब समेशन एफ एक्स लिखने के लिए व्हाट डू वी गेट सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 0. समेशन एफ वाई लिखना है, समेशन एफ आई लिख लेते हैं. समेशन एफ आई इक्वल्स टू 0 लिखने के लिए हाउ मेनी फोर्सेज डू वी हैव इन वाई? वी हैव सी वाई, we have dy, and we have this 720 Newton force acting downwards, which is in minus y direction. So this becomes minus 70 720, and that is equal to 0. हमें समेशन एफ जेड लिखना है. जेड में हमारे पास सिर्फ एक फोर्स है सी जेड, which basically means that CZ is equals to 0. सही. Although thrust bearing लगाया हुआ है इस प्रॉब्लम में, but in the current loading the thrust bearing is not playing an important role. ठीक है. इसकी ज़रूरत फिजिकल सिस्टम से क्यों पड़ती है? Because we don't want the shaft to move. So as a precaution we have a thrust bearing in the system, ताकि जब भी अगर कोई Z axis के along force apply हो तो this system should not move along the Z axis. इस वजह से thrust bearing system में लगा हुआ है. तो फोर्सेस की इक्वेशंस लिखना कभी भी मुश्किल नहीं होता हमारे लिए. ठीक है, तो फोर्सेस की इक्वेशन हमने लिख ली. अब वी नाउ नीड टू सी कि व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट इक्वेशंस. सो मोमेंट इक्वेशंस के लिए वी आर गोइंग टू राइट एम एक्स, एम वाई एंड एम जेड. ठीक है, तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेने हैं. लेट्स स्टार्ट विद एक्स. तो अगर मैं समेशन एम एक्स लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे समेशन एम एक्स इक्वल्स टू 0 लिखने के लिए we first need to identify कौन कौन सी फोर्स के मूवमेंट नहीं होंगे x के along. any force which is directed towards x. तो let me just change the color here. this does not have any moments about the x axis. ठीक है, बाकी फोर्सेस के मूवमेंट हो सकते हैं. any force which passes through the x axis उसका भी कोई मूवमेंट नहीं होगा. तो if we look at this cz, तो cz जो है this actually extends here and this is going to pass through the x-axis. ठीक है, CZ x-axis through pass होगा तो CZ का भी कोई मोमेंट नहीं होगा. तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास एक 720 न्यूटन की फोर्स बच गई, CY बच गया और DY बच गया. ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस के मोमेंट्स हमें निकालने हैं एंड वी कैन राइट आवर समेशन mx इक्वल टू 0. तो लेट्स राइट इट. एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट्स जो हैं, दिस फोर्स इज गोइंग, ये दोनों जो फोर्स हैं दीज आर गोइंग टू कॉज रोटेशंस अबाउट द एक्स एक्सिस लाइक दिस. ठीक है, ये दोनों फोर्सेस, चूंकि डी वाई भी डायरेक्टेड अपवर्ड है, सी वाई भी डायरेक्टेड अपवर्ड है, तो इन दोनों की जो रोटेशन होगी अबाउट द एक्स एक्सिस दैट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज. अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ अपना थंब पॉइंट करेंगे तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन. तो दिस रोटेशन इज ऑपोजिट टू इट. अगर समझ में नहीं आ रहा, वी कैन ऑलवेज ड्रॉ द प्रोजेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो दिस प्रोजेक्शन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक, डी वाई भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, सी वाई भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और 720 नीचे की तरफ. सही है, तीनों फोर्सेस y में है, मोमेंट्स x में है, तो डिस्टेंसेस z में मेजर होंगे. z एक्सिस हमारा ये वाला एक्सिस z है. ठीक है, तो सारे डिस्टेंसेस हमें z में मेजर करना है. तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस क्रॉसेस ताकि हम थोड़ा सा जो है क्लियर अप कर सकें. राइट, तो अब व्हाट डू वी डू, हमें कैसे चेक करने डिस्टेंसेस? डिस्टेंसेस हमें सारे यहाँ पे स्पेसिफाइड है. इन सारे पॉइंट्स के डिस्टेंसेस अलोंग द z एक्सिस ये स्टेटेड है. तो d तक का डिस्टेंस is 40, C तक का डिस्टेंस is 120 plus 40 and AB जो शाफ्ट है इसके इस तक का डिस्टेंस is 80 plus 120 plus 40. ठीक है, तो जब मैं DY का क्लॉकवाइज मूवमेंट और CY का क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर 720 का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आई विल मूव द डिस्टेंसेस फ्रॉम हियर. तो लेट्स प्रोसीड. हमें समेशन mx लिखने के लिए व्हाट डू वी डू? we write minus dy multiplied by 40 minus cy multiplied by 160 plus, because anti-clockwise is 720 multiplied by 120 plus 80 plus 40 which becomes 240 and this is equal to 0. ठीक है, अब
यू कैन सी समथिंग है, आपके पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दोनों सी वाई और डी वाई के अंदर है, दो अननोन है सिर्फ. यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड फाइंड आउट सी वाई एंड डी वाई. जस्ट रिमेंबर दिस. ठीक. अगले वाले सिस्टम पे आ जाए. अगला हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ और करनी है, हमें ड्रॉ करना है, हमें एक्चुअली निकालना है समेशन एम y इक्वल्स टू जीरो. एम वाई इक्वल्स टू जीरो के लिए व्हाट डू वी अगेन चेक के कौन कौन सी फोर्सेस का मूवमेंट नहीं होगा. y एक्सिस कहाँ है, y एक्सिस ये रहा. y एक्सिस के अलोंग जितनी फोर्सेस हैं दे डोंट कॉज अ मूवमेंट. तो dy डज नॉट कॉज अ मूवमेंट, cy डज नॉट कॉज अ मूवमेंट, 720 डज नॉट कॉज अ मूवमेंट. एनी फोर्स पासिंग थ्रू द y एक्सिस डज नॉट कॉज अ मूवमेंट. तो y एक्सिस आपका इधर एक्सटेंड हो रहा है, cz आपका इधर एक्सटेंड हो रहा है. लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली. cz आपका इधर एक्सटेंड हो रहा है. तो cz is actually passing through the y axis. तो cz का भी कोई मोमेंट नहीं है, राइट. तो बचा क्या आपके पास, आपके पास cx बच गया, आपके पास dx बच गया, एंड t also. तो if you look at t passes through the y axis, तो t does not have any moment about the y axis. सही. तो हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस बच गई, cx और dx. वी कैन राइट देयर मोमेंट्स. अब इसको आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली ड्रॉ द 2D प्रोजेक्शन, यू कैन ट्राई दिस योरसेल्फ. इसकी जो रोटेशन बन रही है, इफ यू लुक एट दिस, हम y के अबाउट देख रहे हैं, ये y के लेफ्ट साइड पर हैं दोनों फोर्सेस. हम इन दोनों फोर्सेस की बात कर रहे हैं, cx और dx. ये दोनों फोर्सेस y एक्सिस के लेफ्ट साइड पर हैं एंड दे आर एक्टिंग डाउनवर्ड. तो इनकी जो सेंस ऑफ रोटेशन बन रही है वो ये वाली बन रही है. एंड इफ योर थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव y एक्सिस, तो ये डायरेक्शन जो है आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन में रोटेशन आ रही है, विच इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो cx और dx दोनों का मोमेंट पॉजिटिव होगा. तो द मोमेंट्स आर गोइंग टू बी डिस्टेंस की तरह मेजर होंगे. फोर्सेस आपकी x में है, मोमेंट आपका y में है, डिस्टेंसेस z में मेजर होंगे. तो द सेम डिस्टेंसेस जो हमने पिछले केस में लिए थे, सेम डिस्टेंसेस आर एप्लीकेबल नाउ, 40 और 120 प्लस 40. तो पॉजिटिव लिखेंगे dx टाइम्स 40 प्लस cx टाइम्स 160 इक्वल टू 0. ये चीज हो गई. फाइनली हमने मोमेंट लिखना है z के अबाउट. z के अबाउट मोमेंट लिखना है. इसको क्लियर अप कर दें या फिर लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्लाइड रखी हुई, लेट्स यूटिलाइज दिस. z के अबाउट में मोमेंट चाहिए, समेशन m z निकालना है इक्वल टू 0 है. हाउ डू वी अप्रोच दिस, वी फर्स्ट आइडेंटिफाई कौन कौन सी फोर्सेस का मूवमेंट नहीं होगा. इस केस में बहुत सारी फोर्सेस इनका मूवमेंट नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फोर्सेस पास थ्रू द z एक्सिस. तो क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों z एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इनके जो भी आपके रिएक्शंस बन रहे हैं, इनमें से किसी का भी मूवमेंट नहीं होगा. तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर इन दिस स्लाइड. तो आपके पास इस पूरी चीज का कोई मूवमेंट नहीं है और इस पूरी चीज का कोई मूवमेंट. ठीक है. बचा क्या, बचा हमारे पास t और 720 न्यूटन. ठीक है. अगेन z एक्सिस के अबाउट रोटेशन जो बन रही है t की, वो इस सेंस में बन रही है, और जो z एक्सिस के अबाउट रोटेशन बन रही है 720 की, दैट इज लाइक दिस. ठीक है. इसको लेट अस जस्ट ड्रॉ दिस एंड लेट्स विजुअलाइज दिस करेक्टली. तो हम z एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हैं. जब मैं z एक्सिस से चीज को विजुअलाइज करूंगा, आई एम गोइंग टू सी माय x एक्सिस हियर एंड आई एम गोइंग टू सी माय y एक्सिस हियर. ठीक है. नाउ इन दिस केस व्हाट आई आल्सो वांट टू डू, आई वांट टू एक्चुअली ड्रॉ माय पुली. ठीक है. तो पुली की विजुअलाइजेशन थोड़ी सी देखें. z एक्सिस जो है ना, वो पुली के बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है. तो जो आपकी पुली है, दैट पुली इज एक्चुअली लोकेटेड हियर. ठीक है. तो सर्कल को अवॉइड करें, सर्कल बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना, बट दिस इज सपोज टू बी अ सर्कल. ठीक है. इस पे आपकी टेंशन टी अप्लाई हो रही है, एंड देन देयर इज ए लीवर ए बी. ठीक है. उसके ऊपर आपकी 720 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है. तो जो आपकी फोर्सेस हैं, द फोर्सेस आर अ फोर्स एक्टिंग हियर, दिस इज टी, एंड देन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग हियर, दिस इज 720 न्यूटन. ठीक है. तो पुली को ये ख्याल रखिएगा, पुली जो है किसी शाफ्ट से अपने सेंटर पे कनेक्टेड होती है. तो 3D में विजुअलाइज कई दफ़ा करने में बच्चों को ये मुश्किल होती है, क्योंकि पुली का पीछे वाला पार्ट नज़र नहीं आ रहा होता.
दे आर नॉट श्योर कि पुली किस जगह से कनेक्टेड है, तो पुली इज ऑलवेज कनेक्टेड एट द सेंटर, ठीक है, बिकॉज इट हैज टू रोटेट, तो सेंटर से कनेक्ट होगी। अब द विजुअलाइजेशन शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपके पास 720 न्यूटन जो है इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और आपके पास जो फोर्स टी है इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो आप सिर्फ दो फोर्सेस हैं आपके पास जिनका मोमेंट आ रहा है, उनका मोमेंट लिख लेते हैं। टी का मोमेंट आर्म कितना होगा? टी का मोमेंट आर्म होता है जितना पुली का रेडियस है, ठीक है। अगर आप शाफ्ट, जो पुली जिस शाफ्ट पे माउंटेड है उसके अलॉन्ग, उसके अबाउट मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जेड एक्सिस, जिसके अबाउट पुली रोटेट कर रही है एक्चुअली, then the moment arm for the tension in the cable T is going to be the radius of the pulley, and the radius of the pulley here is specified as 120 mm, सही है। और 720 जो न्यूटन फोर्स है इसका कितना मोमेंट आर्म स्पेसिफाइड है? दैट इज स्पेसिफाइड एज 200 mm, ठीक है। तो 200 mm इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 720 न्यूटन की रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज और टी की रोटेशन इज क्लॉकवाइज। तो अगर मैं टी की रोटेशन पहले लिख रहा हूँ तो आई गेट माइनस टी टाइम्स 120 plus 720 times 200 equals to 0. This is going to give you T. You can come back to your solution, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर आप अपना T प्लग इन कर दें। तो लेट मी नेम दिस, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो आप इक्वेशन 1 के अंदर आप T प्लग इन कर रहे हैं, तो आपका इक्वेशन 1 के अंदर वेरिएबल रह गया Cx और Dx, और इक्वेशन 5 के अंदर आपके पास वेरिएबल्स रह गए Cx और Dx। तो यू कैन सॉल्व दीज टू टुगेदर, सही है। दोनों को साथ सॉल्व करें 1 और 5 को, एंड यू गेट Cx एंड यू गेट Dx। सिमिलरली आप इक्वेशन 2 में देखें Cy और Dy है, और इक्वेशन 4 में भी सिर्फ Cy और Dy है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें एंड यू गेट Cy एंड Dy। ये जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करना है दो इक्वेशंस का, यू कैन जस्ट डू दिस डायरेक्टली इन अ कैलकुलेटर। सो मेक श्योर आप कैलकुलेटर पे यू आर फेमिलियर विद हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जाम, सही है। तो इसको प्लीज देख लीजिएगा, राइट। सो दिस इज इट। इस सवाल को प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुए आंसर्स, ठीक है। तो जस्ट कंफर्म वेदर यू गेटिंग द सेम रिजल्ट्स और नॉट, राइट। तो वी गॉट थ्रू दिस वन, and then we have another problem which is also a pulley problem. This is going to be a similar type of problem, बस इसमें एक चीज़ ये है कि आपकी पुली के ऊपर से बेल्ट पास हो रही है, and the belt is actually passing through the pulley on both sides. तो एक बेल्ट जो है वो दो दफ़ा टेंशन अप्लाई कर रही है आपकी पुली के ऊपर से भी टेंशन अप्लाई हो रही है, नीचे से भी टेंशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। और चूंकि ये सिस्टम पूरा स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों तरफ की जो टेंशन है वो बराबर होगी। डायनेमिक सिस्टम्स में ऐसा होता नहीं है। आप आगे जाके मशीन डिज़ाइन के कोर्स में जब बेल्ट्स एंड पुली सिस्टम पढ़ेंगे, यू आर गोइंग टू लर्न दैट जब पुली सिस्टम रोटेट कर रहा होता है तो जो आपकी जो भी बेल्ट उसके थ्रू पास हो रही होती है उसके दोनों साइड पे टेंशन डिफरेंट होती है। बट हमारे केस में चूँकि स्टैटिक है तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द डिफरेंस इन द टेंशन ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे केस में उन्होंने स्टेट किया हुआ है कि टेंशन दोनों साइड पे बराबर है। इनफैक्ट उन्होंने हमें टेंशन दी हुई है, तो उन्होंने टेंशन हमें बताई हुई है कि द टेंशन इज 90 न्यूटन इन बोथ पोर्शंस ऑफ बेल्ट बी, इस बेल्ट के, एंड 150 न्यूटन्स इन बोथ पोर्शंस ऑफ बेल्ट सी। तो हमें टी सी प्राइम भी पता है, टी बी और टी बी प्राइम भी पता है। दीज टू आर 90 एंड दीज टू आर 150। दोनों पुली के हमें रेडियसेस पता है, तो द रेडियस इज 125 mm और the radius is 250 mm. जो inner sheave है this is the smaller one, so this is 125 mm and the outer sheave is 250 mm, so this bigger one is 250 mm, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें रिएक्शंस निकालने हैं। तो अब हमारे पास सिस्टम में क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें सिस्टम में उन्होंने बोला हुआ है कि देयर आर 2 ट्रांसमिशन बेल्ट्स पासिंग ओवर अ डबल शीव्ड पुली। तो दिस इज एक्चुअली अ सिंगल पुली जिसके अंदर 2 डिफरेंट बेल्ट्स पास हो सकती हैं, ठीक है। बेयरिंग्स लगे हुए हैं ए और डी के ऊपर, सही। हमें करना क्या है, इफ वी नो द टेंशंस वी नीड टू फाइंड आउट द रिएक्शंस एट द बेयरिंग। सो हमें उन्होंने बताया हुआ है कि देयर इज थ्रस्ट बेयरिंग एट ए एंड अ जर्नल बेयरिंग एट डी। तो थ्रस्ट बेयरिंग एट ए एंड जर्नल बेयरिंग एट डी। थ्रस्ट बेयरिंग में एक्सियल
रिएक्शन फोर्स भी आ गई है और जनरल बेयरिंग में सिर्फ परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्सेस आ रही हैं। तो आपके शाफ्ट का एक्सिस जो है दैट इज एक्स एक्सिस, सही है ना। तो आप की जो रिएक्शंस अप्लाई हो रहे हैं एट डी दे आर ओनली इन वाई एंड जेड, और जो आपके ए के ऊपर रिएक्शंस अप्लाई हो रहे हैं दोज आर इन एक्स वाई एंड जेड। तो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए काम सारा वही है। अननोन्स हमारे पास क्या है, हमारे 5 अननोन्स हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि टी बी एंड टी बी प्राइम इज 90 और टी सी एंड टी सी प्राइम इज 150। रेडियाई एक दफ़ा फिर से नोट कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। द छोटे वाली पुली का रेडियस इज 125 mm, बड़ी वाली पुली का रेडियस इज 250 mm। सही हो गया। तो अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए समेशन एफ एक्स, समेशन एफ आई, समेशन एफ जेड बनाना इज वेरी इजी। तो वी कैन वेरी क्विकली राइट दैट डाउन। इसमें ज़्यादा सोचेंगे नहीं, वी आर गोइंग टू जस्ट राइट इट डाउन। एक्स में क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं इज जस्ट ए एक्स, ठीक है। वाई में हमारे पास क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, वाई डायरेक्शन हमारे पास क्या है, वाई डायरेक्शन इज वर्टिकली अप। वाई में क्या क्या लग रहा है, ए वाई लग रहा है, डी वाई लग रहा है और टी बी और टी बी प्राइम लग रहा है, ठीक है। तो वी हैव ए वाई प्लस डी वाई, टी बी और टी बी प्राइम कितने हैं, दे आर 90, दे आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सो दिस इज माइनस 90 टाइम्स 2, दो दफा लग रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। दो दफा इसलिए किया क्योंकि दोनों तरफ से पुली पे लोड अप्लाई हो रहा है। तो दिस बिकम्स 180, यू कैन टेक इट टू द अदर साइड, मैं अभी नहीं कर रहा, यू कैन कंप्लीट दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ, ठीक है। अगर हम समेशन एफ जेड लिख रहे होंगे तो समेशन एफ जेड में हमारे पास क्या क्या फोर्सेस आएंगी, जेड की डायरेक्शन हमारे पास ये वाली है, जेड में हमारे पास फोर्सेस आ रही हैं ए जेड, टी जेड और टी सी प्राइम। तो वी हैव जस्ट लाइक द वाई, इट इज़ वेरी सिमिलर केस कि आपके पास एक बेल्ट की दो साइडों से टेंशन अप्लाई हो रही है और दो रिएक्शन उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो वी हैव ए जेड इन प्लेस ऑफ ए वाई एंड डी जेड इन प्लेस ऑफ डी वाई, और टी बी की जो टेंशन थी 90 उसकी जगह पर हमारे पास 90 की जगह पे 150 आ गई है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 बिकॉज वी हैव टी सी एंड टी सी प्राइम, सही है। तो दिस इज the third equation that we have for the forces. तो forces की equations बनाना हमारे लिए कोई मसला नहीं होता, we can always do that, ठीक है। इसमें ऑलरेडी हमें एक सोल्यूशन भी पता चल गया कि ax is equal to 0, ठीक। अब आ गई बात आपके पास मोमेंट्स की। तो मोमेंट्स के लिए लेट्स स्टार्ट विद द एक्स एक्सिस। तो अगर हम समेशन एम एक्स करेंगे इक्वल टू 0, हाउ डू वी नो कि किस फोर्स का मूवमेंट है किस फोर्स का मूवमेंट नहीं है, एनी फोर्स व्हिच पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस विल नॉट हैव अ मोमेंट। तो पॉइंट डी और पॉइंट ए दोनों आपके एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इनकी जो दोनों आपके पास रिएक्शंस आ रहे हैं दोनों जगहों पे, दो रिएक्शंस आर नॉट गोइंग टू हैव एनी मोमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस, सो दिस गोज अवे एंड दिस एंटायर थिंग गोज अवे। हमें इससे हमारे पास क्या बाकी रहेगी, हमारे पास सिर्फ टेंशन बाकी रहेगी, बट वील सी कि टेंशन का भी कोई मोमेंट नहीं होगा बिकॉज दोनों तरफ टेंशन अप्लाई हो रही है इक्वल अमाउंट में, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे वो विजुअलाइजेशन का पार्ट जो मैं बोल रहा था ना थोड़ा सा मुश्किल है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टी बी अप्लाई हो रहा है ये और जो टी बी प्राइम अप्लाई हो रहा है ये दोनों सेम रेडियस पे अप्लाई हो रहे हैं, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। तो उसकी विजुअलाइजेशन को करने के लिए ना तो लेट्स मेक दिस थिंग सेपरेटली। तो हम एक्स एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो हम लोग देखना चाह रहे हैं इस साइड से एक्स की साइड से प्रोजेक्शन, ठीक। तो हमें नज़र आ रहा है हमारा एक जेड एक्सिस, हमें नज़र आ रहा है हमारा वाई एक्सिस और हमें अपनी पुलिस भी नज़र आ रही, ठीक है। तो लेट्स मेक द टू पुलिस। तो हमारे पास पहली पुली है छोटी वाली एंड देन यू हैव अ लार्जर पुली अराउंड इट, ठीक है। छोटी पुली के ऊपर जो हमारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं दे आर इन द जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो लेट्स चेंज द कलर है। तो जो टी सी और टी सी प्राइम में ये माइनस जेड डायरेक्शन में है, तो टी सी और टी सी प्राइम आर एक्टिंग लाइक दिस, बोथ आर 150, ठीक है। और जो बड़ी वाली पुली के ऊपर टी बी अप्लाई हो रहा है और टी बी प्राइम अप्लाई हो रहा है दे आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, माइनस वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो यू हैव दिस and this is 90 and this is also 90,
अब ये चीज़ आपको ख्याल करनी है कि जब आप पुली को कर रहे हैं, पुली की जो शाफ्ट होती है हमेशा उसके सेंटर से पास होती है। तो अगर मैं सिर्फ इसी बड़ी वाली पुली को यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ लाइक दिस, ठीक है, और मैं शाफ्ट को भी एक्सटेंड कर दूँ, शाफ्ट गोज हियर, सही है। तो जो आपकी दोनों तरफ की डिस्टेंसेस है ना, ये दोनों रेडियस के बराबर, ठीक है। तो हमने पीछे देखा था कि छोटा वाला जो रेडियस था दिस वाज 125 और जो बड़ा वाला रेडियस था दिस वाज 250 mm, दिस इज आल्सो mm, सही। तो अब यू कैन नाउ एक्चुअली सी कि मोमेंट जीरो होगा क्योंकि 150 दोनों डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, 90 भी दोनों डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो व्हाट वी हैव हियर इज, इसी कलर से लिख लेते हैं, तो वी हैव 150 टाइम्स 125, sorry, need to delete this zero, yeah, this is the positive moment जो ये वाला मोमेंट है। 150 का एक और मोमेंट भी है जो कि नेगेटिव हो, you have minus 150 into 125, similarly you have plus 90 into 250 and you have minus 90 into 250 is equals to 0, everything goes away, you actually don't get equation of x की इक्वेशन हमें किसी किस्म का कोई फायदा नहीं दे सकती। इसी वजह से हमें प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ 5 अननोन्स पूछे हुए, बिकॉज वी कैन एक्चुअली सी कि समेशन mx इक्वेशन जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे लिए यूजलेस है। तो वी एक्चुअली हैव जस्ट 5 इक्वेशन वी कैन यूज टू सॉल्व फॉर 5 अननोन्स, तो उन्होंने हमसे सिर्फ 5 अननोन्स ही पूछे थे, तो वी कैन एक्चुअली प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। अगला जो हमारे पास केस होगा दैट इज गोइंग टू बी समेशन एम वाई, सही। और एम वाई के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू हैव is we are going to have a similar case like this, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं and we can draw the my case here, ठीक है। मोमेंट अबाउट द y एक्सिस से अगर मैं प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा हूँ तो आई हैव x एक्सिस here, this is my y axis and I have my z axis here, ठीक है। हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं जो कि y में एक्ट कर रही हैं, हमारे पास ए वाई, टी बी और टी बी प्राइम y में एक्ट कर रही है, तो दीज आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनी मोमेंट्स। ऑल्सो डी वाई भी एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है, इट्स इन y, तो कोई मोमेंट नहीं होगा, तो डी वाई का कोई मोमेंट नहीं है, टी बी प्राइम टी बी का कोई मोमेंट नहीं है और ए वाई का भी कोई मोमेंट नहीं है। एनी फोर्स पासिंग थ्रू द y एक्सिस डज नॉट हैव अ मोमेंट, तो ए जेड और ए एक्स का कोई मोमेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास टी सी और टी सी प्राइम बाकी बच गया और डी जेड बाकी बच गया, तो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन राइट दिस थिंग नाउ। अच्छा, ड्रॉ करना है, ड्रॉ भी कर लेते हैं, वी डोंट एक्चुअली नीड इट, बहुत सिंपल सा केस है, बिकॉज डी जी की रोटेशन जो हो रही है हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, दिस इज द रोटेशन ऑफ डी जी, ठीक है। और जो हमारी टी सी की रोटेशन हो रही है, टी सी की रोटेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। बट लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस थिंग करके देख लें। जो हमारे पास टी सी और टी सी प्राइम फोर्सेज हैं, दे आर एक्टिंग इन माइनस जेड डायरेक्शन, तो माइनस जेड डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सेज लगे टी सी और टी सी प्राइम, सही। और डी जी हमारे पास एक्ट कर रहा है प्लस जेड डायरेक्शन में, तो प्लस जेड डायरेक्शन में हमारे पास डी जी लग गया, ठीक। डिस्टेंसेस किस डायरेक्शन में होंगे, मोमेंट अबाउट वाई, फोर्सेज आर इन जेड, द मोमेंट्स आर इन एक्स, तो एक्स के अलॉन्ग हमने डिस्टेंसेस मेजर करने जो हमारे पास ऊपर सारे डिस्टेंसेस ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। तो हमें ये नजर आ रहा है कि सी तक का डिस्टेंस कितना है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू सी तक का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस अलोंग एक्स इज 150 प्लस 100 और डी तक का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 150 प्लस 100 प्लस 200। डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस मेजर हो रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, हमारे पास टी सी और टी सी प्राइम एसेंशियली सेम ही फोर्स है, इट इज 150 न्यूटन फोर्स, सेम डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रही है, तो एसेंशियली व्हाट आई हैव इज आई हैव 2 टाइम्स 150 फोर्स, सही है। इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस इज 250 mm, ठीक हो गया। दिस मोमेंट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। और डी जेड जो है
इसका मोमेंट की क्या डिस्टेंस बन रही है, इसके मोमेंट की हमारे पास सेंस बन रही है क्लॉकवाइज, तो डी जेड का मोमेंट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वी हैव माइनस डी जेड टाइम्स 150 प्लस 100 प्लस 200, ठीक है, तो वी हैड 250 here, we add 200 to it, we get 450 इक्वल टू 0। एक अननोन है, डी जेड इधर से निकल के आ जाएगा। फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास इस प्रॉब्लम में है that is summation my, again I have an extra slide here, so let's just come here and do the problem here। mz हमने लिखना है, तो हम summation mz equal to 0 यहाँ पे लिख देते हैं, and then we can see what we can do about it। z एक्सिस हमें पता है कहाँ पे, कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही, ax ay az कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगी, सारी z से पास हो रही हैं, ठीक है, तो नो मोमेंट फॉर दीज। TC और TC प्राइम कोई फोर्स मोमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर पासिंग, दे आर अलोंग द z एक्सिस। सिमिलरली dz इज अलोंग द z एक्सिस। बचा क्या हमारे पास बच गया dy और हमारे पास बच गया TB और TB प्राइम। जो काम y एक्सिस के अबाउट हो रहा है सिमिलर काम इधर भी हो रहा है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को z एक्सिस के रेफरेंस से देखूंगा यहाँ से, तो आई एम गोइंग टू सी a y axis and I'm going to see an x axis, ठीक है। हमारे पास एक लग रहा है dy और हमारे पास लग रहा है tb और tb prime, they are at the same location। Moment about z, forces are along the y, the distance is still in x, तो same distances जो पहले अप्लाई हुए थे अभी भी अप्लाई हो जाएंगे along the x axis। तो b तक का डिस्टेंस फ्रॉम द y इज 150, ठीक है, और d तक का डिस्टेंस फ्रॉम y इज 150 प्लस 100 प्लस 200, ठीक है। तो व्हाट डू वी गेट, अच्छा मोमेंट किस तरह है, dy का मोमेंट हमारे पास अब पॉजिटिव आ रहा है और tb और tb प्राइम का मोमेंट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज। तो dy टाइम्स 450 which is 150 plus 100 plus 200 minus TB कितना है, TB was 90 multiplied by 2 because TB और TB प्राइम दोनों प्रोड्यूस करेंगे। What is the distance? The distance is 150 equals to 0। एक अननोन है, dy निकालने इस इक्वेशन से, you are going to get dy from here। In the previous equation you are going to get dz from summation my, सही है। इधर वापस आ जाएं, पहली इक्वेशन में ax ऑलरेडी 0 आ गया, dy आप निकाल चुके हैं, आप ay के अंदर डालिए, इस इक्वेशन में डालें ay आ जाएगा, dz इस इक्वेशन में डालें आपके पास az आ जाएगा, एंड दैट इज द एंटायर प्रॉब्लम। सारा काम जो है क्या है, आपने इंश्योर करना है कि आप मोमेंट्स की सही डायरेक्शन अज्यूम कर लें, आप ये सही से आइडेंटिफाई कर लें कि किस फोर्स का मोमेंट होगा किस एक्सिस के अबाउट, और उसकी दो स्ट्रेटजीज हैं। वी जस्ट नीड टू लुक फॉर कि कौन सी फोर्स एक्सिस के थ्रू पास हो रही है और कौन सी फोर्स जो है वो एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। तो इफ एनी ऑफ दोस कंडीशंस आर मेट, मोमेंट नहीं होगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मेट नहीं होती तो मोमेंट होगा। डिस्टेंस निकालने का तरीका हमने देखा हुआ है कि अगर फोर्स एक्स में है, मोमेंट अबाउट वाई है, तो डिस्टेंस इज इन द थर्ड डायरेक्शन विच इज जेड, सही है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस आई थिंक इज इनफ, ठीक है, ये काफ़ी हो गया काम। तो दिस वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई एम गोइंग टू ऑल्सो अपलोड एन असाइनमेंट सून एंड वी आर गोइंग टू प्लान फॉर अ क्विज इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो मेक श्योर यू गाइज आर रेडी फॉर दैट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लेट्स एंड दिस हियर, अस्सलाम वालेकुम।